हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई पोयम एसे ऑन मैन को पढ़ेंगे। एसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग पोयम है और इसको 4 एपिस्टल में इन्होंने लिखा। आज के इस लेक्चर में हम इसके सेकेंड एपिस्टल का 1 to 18 लाइन्स को पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर पोप अगस्तन एज से बिलोंग करते हैं। अगस्तन एज को न्यू क्लासिकल एज और एज ऑफ प्रोज एंड रीजन के नाम से भी जाना जाता है। 1700 से 1750 का जो समय रहा वो अगस्तन एज का समय रहा। आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, फ्रॉम एसे ऑन मैन, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम मतलब से। ये एसे ऑन मैन से लिया गया है, जो कि इसके पहले हम बताए कि सेकेंड एपिस्टल इसका जो है उसी का 1 to 18 लाइन्स है, यहाँ पर हमको पढ़ना। और ये 1733 से 1734 के बीच में क्या हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था। यह एक हीरोइक कपलेट है। जैसा हम आपको बता दें कि अगस्तन एज जो रहा, न्यू क्लासिकल एज जो रहा, उस समय कपलेट बहुत ज़्यादा लिखा गया और 2 मेजर पोएट्स हुए जिन्होंने कपलेट का बहुत यूज़ किया, जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप। जॉन ड्राइडन भी कपलेट लिखे हैं और अलेक्जेंडर पोप भी कपलेट लिखे हैं। उसके साथ साथ ये दोनों सेटायरिस्ट भी रहे, इनको सेटायरिस्ट पोएट भी बोला गया और ये बहुत सेटायर किए उस समय की समाज की व्यवस्थाओं पे, समाज की चीज़ों पे। तो देयर वर 2 ग्रेट सेटायरिस्ट, the one was Alexander Pope and the second was John Dryden. John Dryden was a political satirist and Alexander Pope was a social satirist. ये दोनों बहुत ही अच्छे सटायरिस्ट रहे और जॉन ड्राइडन क्या करते हैं, पॉलिटिकल सटायरिस्ट हैं। वो पॉलिटिक्स पे सटायर उन्होंने किया, उस पर बहुत सारे पोएम्स वो लिखे। और जो अलेक्जेंडर पोप हैं ये सोशल सटायरिस्ट रहे, समाज में फैली हुई व्यवस्थाओं पे इन्होंने क्या किया, व्यंग किया, सटायर लिखा। जैसा कि इनका एक ग्रेट वर्क है द रेप ऑफ द लॉक। तो द रेप ऑफ द लॉक में इन्होंने क्या किया, एक सोशल जो उस समय की ट्राइबिलिटीज़ थी, जो वाइस थे वहाँ पे, जो बुराइयाँ थी, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें फोकस किया, उसमें बताया हुआ है। तो हम आइए आज के इस टॉपिक पे आते हैं। जैसा अभी हम बताएं आपको कि क्या है ये जो पोयम है, हीरोइक कपलेट है। और हीरोइक कपलेट देखिए, कपलेट क्या होता है, 2 लाइन की पोयम होती है। 2 लाइन की पोयम होती है और दोनों का जो राइम स्कीम होता है वो मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल सी है, जो पोयम को पढ़ते हैं। नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्किन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। तो यहाँ देखिए क्या स्केन आया और मैन आया है। और ऐसा नहीं कि केवल अलेक्जेंडर पोप ही, हमारे हिंदी के बहुत सारे पोएट्स हुए, उन्होंने भी क्या किया, कपलेट का प्रयोग किया, दोहा लिखा, जिसमें आपके कबीरदास आ जाते हैं, बिहारी आ जाते हैं। ये क्या हुए, दोहा इन्होंने लिखा। जैसे कबीरदास का एक दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए। तो यहाँ देखिए मोए आ गया और दूसरा जो ये लाइन है, कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। तो देखिए पहले क्या हो गया, अब मोए आ गया, फिर क्या हो गया, तोय आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका कपलेट हो गया, ये कबीरदास का। और ये बहुत अच्छी हमको दोहा लगता है कबीरदास का। इसमें इन्होंने एक जीवन के बारे में बताया, भी ह्यूमन बींग्स पे ही बोले हैं। कबीरदास भी देखिए इसमें क्या है, ह्यूमन बींग्स पे ही बोले हैं कि हम सब जानते हैं कि एक कुम्हार जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो वो जो मिट्टी को लेकर आते हैं, वो चिकनी मिट्टी होती है और उसको क्या करते हैं, वो हाथों से, पैरों से उसको मुलायम बनाते हैं, रौंद कर। और उसको जब मुलायम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जब वो बना के आकार दे देते हैं तो उसमें आदमी पानी पीता है, चाय पीता है, जो भी चीज़ें होती हैं, जैसा बर्तन होता है उस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद से एक ऐसा समय आता है, मतलब उस टाइम क्या है, हम मिट्टी को रौंद रहे हैं और एक ऐसा समय आता है मिट्टी हमको रौंद देती है। इसका मतलब ये है कि हम क्या है, इंसान का जीवन का अंत हो जाता है, वो मर जाता है
और मरने के बाद से क्या होता है, मिट्टी का शरीर क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो ये आपका देखिए क्या है, कबीरदास का मैंने दोहा बताया, उसका शॉर्ट में मैंने सेंस बता दिया आप लोगों को। कपलेट को हम समझा रहे हैं, 2 लाइन की ये पोयम होती है और देखिए एकदम सिंपल सा, आप इसको गाने के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारे जो न्यू जनरेशन है तो उनको गाने बहुत पसंद होते हैं, तो वो गाने के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे एक गाना आया था, बहुत अच्छा गाना मुझे लगता है ये, कि खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तो यहाँ देखिए क्या है, खैरियत पूछो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। मतलब पहले लाइन में क्या है, क्या हाल है आ गया, और दूसरे लाइन में देखिए क्या है कि दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तो 100 साल, तो क्या हाल है और 100 साल है, दोनों क्या हो गया, मिल गया। तो ये दोनों क्या हो गया, आपका कपलेट हो गया। तो ये आपका क्या होता है, कपलेट होता है। तो ये पोयम क्या है, कपलेट है। और उसके बाद से क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई पोयम है। और आयम्बिक पेंटामीटर देखिए क्या होता है, पेंटामीटर क्या होता है, छंद माप होता है। फिलासफिकल एस्से है। फिलासफिकल एस्से, जैसा कि इसमें फिलासफी का यूज़ किया गया, इसके पहले अभी हमने देखिए कबीरदास के दोहे का यूज़ करके हमने फिलासफी को समझाया है, समझाने की कोशिश की है आपको कि शरीर जो है क्या है, हमारा मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो कपलेट को जब हम समझा रहे थे तो उसमें हमने बताया आपको कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। तो यहाँ देखिए क्या है कि ये एक फिलासफी है, जीवन की फिलासफी है कि जो आया है उसको मरना तय है, मरना ही है, और जीवन का अंत क्या है, होना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इसमें भी, इस पोयम में भी एक फिलासफी इन्होंने क्या किया है, यूज़ किया हुआ है, एक फिलासफी को दर्शाए हैं, जीवन की फिलासफी के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम पोयम को पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। पोयम में देखिए, चूँकि पहले हम बता चुके कि पोयम क्या है, कपलेट है, 2-2 लाइन का है। देखिए मैंने 2-2 लाइन को करके लिख दिया है, 2-2 लाइन की पोयम है। कहते हैं कि नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। पोएट कह रहे हैं कि नो देन दाई सेल्फ इट मीन्स ह्यूमन बींग्स। हमारी बात करते हैं कि हमको अपने बारे में समझना है, प्रिज्यूम नहीं करना है। प्रिज्यूम मतलब ट्राई नहीं करना है, कोशिश नहीं करना है। गॉड टू स्कैन, गॉड को स्कैन करने का, स्कैन का मतलब एग्जामिन करना, चेक करना, निरीक्षण करना। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि कोई भी ह्यूमन बींग्स है तो हम क्या करते हैं, हमारी आदत होती है हम दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो यहाँ अलेक्जेंडर पोप ये कह रहे हैं कि हमको अपने बारे में जानने की ज़रूरत है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। जो एक प्रॉपर स्टडी होता है मैनकाइंड का, वो मैन स्वयं होता है। इट मीन्स हम खुद जानते हैं अपने बारे में अच्छे तरीके से कि हमारे अंदर कौन सी अच्छाइयाँ हैं और कौन सी बुराइयाँ हैं। हम दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते, कहाँ पर हम हंसते हैं, कहाँ पर हम रोते हैं, किस बात से हम हर्ट होते हैं, किस बात से हम खुश होते हैं, ये सब कुछ हम जानते हैं। कौन सी कमी हमारे अंदर रही कि हम सक्सेस नहीं हो पाए, कितना हम पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से हमारा डेली रूटीन है, इन सब के बारे में क्या है, एक ह्यूमन बीइंग स्वयं जानता है। तो जब हम खुद के बारे में स्वयं जानते हैं तो हम दूसरे को क्यों कंप्लेन करने जाएं, हम गॉड को क्यों कंप्लेन करने जाएं कि नहीं हम आज तक अनसक्सेस हैं। उसके लिए क्या है, गॉड रिस्पॉन्सिबल है, ईश्वर रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हम क्यों कहने जाएं, हमको खुद मतलब मानना है कि अगर हम सक्सेस नहीं हैं तो उसकी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो क्या है, वो स्वयं मेरी है। उसका पूरा रीज़न क्या है, मेरी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाया, न कि गॉड के ऊपर से। तो यहाँ देखिए वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वयं के बारे में आप समझिए, ईश्वर पे आप क्या कीजिए, उसको एग्जामिन मत कीजिए, उस पर कमेंट मत कीजिए, क्योंकि एक इंसान जो है वो स्वयं क्या करता है, अपने बारे में स्टडी अच्छे तरीके से करता है। सेकंड देखिए आपको बता दें, सेकंड आपका कपलेट में देखिए कह रहे हैं आगे क्या करते हैं, मैन के बारे में, टोटल इस पे क्या है, ह्यूमन बींग्स के बारे में ही इस पोयम में इन्होंने बताया हुआ है। कहते हैं कि प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस ऑफ अ मिडिल स्टेट। इस्थमस समझ लीजिए, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज। जो इस्थमस होता है एक नैरो क्या होता है, नैरो स्ट्रिप होता है लैंड का, बिटवीन टू सीज, दो
सागर जो होता है उसके बीच का क्या होता है, एक जोड़ने की कड़ी होती है। तो यहाँ देखिए क्या वही इस्थमस होता है। करें कि प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस ऑफ मिडिल स्टेट, करें यहाँ पे कि जो ह्यूमन बींग्स है ठीक उसी प्रकार से अपने आप को मिडिल स्टेट में रखता है, बीचों बीच में रखता है। जिस प्रकार से क्या है, एक आपका इस्थमस होता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है बिटवीन टू सीज के बीच में, तो वो भी अपने आप को क्या करता है, दो स्थितियों के बीच में रखता है। और देखिए और क्या क्या उसमें कहते हैं कि अ बीइंग डार्कली वाइज एंड र्यूडली ग्रेट, बहुत अच्छी लाइन है। कह रहे हैं कि अ बीइंग डार्कली वाइज, डार्कली वाइज का प्रयोग किया है यहाँ पे। डार्कली वाइज मतलब डार्कली का सेंस क्या है, डार्क से है। डार्क का सेंस होता है अंधेरा, और अंधेरा क्या है, देखिए डार्क क्या है, डार्क इज द सिंबल ऑफ अज्ञानता। जो डार्क होता है वो अज्ञानता का सिंबल होता है। तो यहाँ देखिए क्या वो वाइज नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन अपने आप को क्या समझता है, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझता है। एंड र्यूडली ग्रेट, और र्यूडली ग्रेट समझता है। र्यूडली का मतलब यानी कि वो महान नहीं होता है, उसके अंदर कोई महानता नहीं होती है, लेकिन अपने आप को मान लेता है, एकदम अहम उसके अंदर आ जाता है कि नहीं वो क्या है, वो सबसे महान है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ह्यूमन नेचर होता है इंसान की, वो सुनना नहीं पसंद करता है, बोलना पसंद करता है। मतलब आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो क्या होगा, लोग पहले वो अपनी बात को कहते हैं कि नहीं पहले तुम मेरी बात सुनो, उसके बाद से वो दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, रिश्तों में क्या होता है, वहाँ पे कड़वाहट आ जाती है। सेकंड कपलेट में क्या बताते हैं पोएट कि जो मैन होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को इस्थमस की श्रेणी में रखता है, और एकदम बुद्धिमत्ता उसके अंदर नहीं रहती है, अज्ञानता रहती है, लेकिन फिर भी अपने आप को सोचता है कि नहीं वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, और उसके बाद से उसके अंदर कोई महानता नहीं, उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं रहती है, लेकिन वो र्यूडली मतलब सोचता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। थर्ड कपलेट में आ जाए, देखिए कहते हैं कि टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइट। सेप्टिक देखिए क्या होता है, सेप्टिक अ पर्सन हु डाउट्स दैट अ क्लेम स्टेटमेंट etc। मतलब सेप्टिक वो होता है जो हर चीज़ों पे क्या करता है, डाउट करता है, चाहे आप क्लेम हो या स्टेटमेंट हो, उस पर क्या करता है, वो डाउट्स करता रहता है। तो कहता है कि टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड। यहाँ पे ये बताते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में कि उसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। टू मच नॉलेज का प्रयोग किया है, बहुत सारा नॉलेज होता है ह्यूमन बींग्स के पास, बहुत सारा नॉलेज होता है फॉर द सेप्टिक साइड। लेकिन वो क्या है, वो सेप्टिक साइड पे रखता है, वो डाउट्स की स्थिति में रहता है, बना रहता है। नॉलेज होने के बाद भी वो क्या होता है, डाउट्स की स्थिति में रहता है, संदेह के घेरे में वो रहता है। विद टू मच वीकनेस, अब बहुत ज़्यादा उसके अंदर वीकनेस होता है फॉर द स्टोइक्स। और देखिए प्राइड, स्टोइक क्या होता है, स्टोइक जो होता है सिमिलर अंडरस्टैंडिंग पेन एंड जॉय। स्टोइक वो होता है जैसे कोई पर्सन है, उसके अंदर चाहे खुशी हो चाहे गम हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, वो सेम अंडरस्टैंडिंग होता है। तो यहाँ देखिए विद टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक प्राइड, उसके पास बहुत सारा वीकनेस होता है, बहुत सारी कमजोरियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी चाहे दुख आए चाहे सुख आए, दोनों ही कंडीशन में क्या करता है, वो सिमिलर अंडरस्टैंडिंग रखता है। ये ह्यूमन बींग्स ये कभी कभी की बात करते हैं, मतलब कहना क्या चाहते हैं अब देखिए इस कपलेट में जो तीसरा कपलेट है, तीसरे कपलेट में पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन वो सेप्टिक होता है, सेप्टिक रहता है। सेप्टिक मैंने बता दिया क्या है, बहुत उसके पास क्या होता है, वीकनेस होता है, लेकिन फिर भी क्या वो स्टोइक प्राइड में रहता है कि नहीं, मतलब वो सिमिलर अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी या बहुत ज़्यादा दुख होगा, दोनों ही कंडीशन में क्या रहता है, वो प्राइड की स्थिति में रहता है, गर्व की स्थिति में रहता है। और अगला देखिए चौथा जो कपलेट इसमें कहते हैं कि ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट। वो हैंग्स करता है, लटकता है। देखिए लटकने की स्थिति, लटकना मतलब एकदम न इधर के न उधर के, सेंस यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि इन डाउट टू एक्ट, वो संदेह की स्थिति में रहता है कि वो क्या करे, वो एक्ट करे। एक्ट का सेंस कार्य होता है, और रेस्ट या रेस्ट करे। कह रहे हैं यहाँ पे पोएट कि वो हैंग्स बिटवीन, वो लटका रहता है, मतलब वो डाउट की स्थिति में पड़ा रहता है कि वो कार्यों को करे या आराम करे। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बिस्ट। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इन डाउट, और संदेह की स्थिति में वो डीम करता है। डीम का सेंस कंसीडर, अपने आप पे विचार करता है, मानता है। हिमसेल्फ अ गॉड और बिस्ट, कभी कभी वो क्या करता है, वो विचार करता है, डीम करता है किस रूप में, अपने आप को एक गॉड के रूप में। गॉड जैसे देखिए सुपर पावर, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट।
ये अपने आप को मतलब क्या करता है, वो गॉड की श्रेणी में लेता है। और बिस्ट का मतलब आपको जानवर, और कभी कभी अपने आप को जानवर का सेंस यहाँ पर ये है कि किसी के ऑर्डर में काम करना। वो अपने आप को सोचता है कि यार हमारे अंदर तो कोई पावर ही नहीं है, हम तो क्या है, हम एक तरह से स्लेव की तरह से ज़िंदगी को बिता रहे हैं, हमारे अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या है, इस कपलेट में इन्होंने क्या बताया, इस कपलेट में ये बताया कि जो मैन है वो डाउट की स्थिति में रहता है। किस डाउट की स्थिति में, कि वो कार्य करे कि आराम करे, और फिर डाउट की स्थिति में रहता है, विचार करता रहता है, कभी अपने आप को ईश्वर समझता है। इतना मतलब इसका सेंस क्या है, ईश्वर समझने का सेंस ये है कि अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली पावरफुल समझने लगता है, और कभी कभी अपने आप को विष्ट जानवर कमजोर समझने रहता है। इट मीन्स इस कंडीशन में क्या रहता है, वो डाउटफुल की स्थिति में रहता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे हम समझते हैं। ये कहते हैं देखिए, पोएट इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रीफर। पोएट ये कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में, हमारे बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो क्या रहता है, वो डाउट में रहता है। किस चीज़ के डाउट में रहता है, हिज माइंड और बॉडी टू प्रीफर। इट मीन्स वो अपने माइंड को प्रीफर करे या बॉडी को प्रीफर करे। इसका सेंस ये है, कहना ये चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो हैं वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो अपने माइंड को प्रीफर करें। इट मीन्स अपने माइंड को क्या करे कि माइंड उनका डेवलप हो जाए, ग्रो कर जाए, या मतलब ये सोचते हैं कि बॉडी प्रीफर, कि क्या करें कि उनकी बॉडी क्या हो जाए, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, ताकतवर हो जाए। यहाँ देखिए कहना ये चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग यहाँ पर भी कंफ्यूज रहता है कि कहाँ पर अपने माइंड का प्रयोग किया जाए और कहाँ पर अपने शक्ति का प्रयोग किया जाए, पावर का प्रयोग किया जाए। वो माइंड और बॉडी दोनों को लेके कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है। और अगली लाइन देखिए कहते हैं कि बॉर्न बट टू डाई, जबकि ये सबको पता है कि बॉर्न बट टू डाई इट मीन्स जन्म हुआ है तो मरना कंफर्म है। अब देखिए वो क्या है, मरना कंफर्म है। और इस चीज़ को देखिए आप पढ़ेंगे इजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड में भी। थॉमस ग्रे भी कहते हैं कि द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट नॉट टू द ग्रेव। इट मीन्स आप कितना हो सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, लेकिन ग्रेव से आगे नहीं जा सकते। ग्रेव का सेंस कब्र है, कब्र से आगे नहीं जा सकते। उसका सेंस ये है कि मरना तय है। डेथ इज सर्टेन, इट कम्स टू ऑल द लेटर और द सूनर, एंड इट मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और उसके बीच में कोई वो डिफरेंस भी नहीं बनाता है। ऐसा नहीं कि अमीर दूसरे तरीके से मरेंगे, गरीब दूसरे तरीके से मरेंगे। यही तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें कहीं से कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो यहाँ देखिए कह रहे कि बॉर्न बट टू डाई, मतलब जन्म हुआ तो मरना तय है। एंड रीजनिंग बट टू एरर, और जहाँ पे रीजनिंग है, जहाँ पे तर्क वितर्क है, वहाँ पे एरर है। कहने का सेंस ये है कि जब तक हम गलतियों को तब तक नहीं पकड़ पाएंगे जब तक तर्क वितर्क नहीं करेंगे। जब आप किसी से बात करते हैं, तो जब किसी से भी हम बात करते हैं तो होता क्या है, वहाँ पे जनरली हम बातों को समझ लेते हैं, लेकिन जब तर्क वितर्क करना शुरू करेंगे तब वहाँ पे लगेगा कि कहाँ से गलतियाँ हो रही हैं। और अगला देखिए कह रहे हैं कि अनलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच। कहते हैं कि अनलाइक इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का सेंस है लैक ऑफ नॉलेज। कह रहे हैं उसके पास क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के पास लैक ऑफ नॉलेज होता है। हिज रीजन सच, उसके ऐसे तर्क वितर्क होते हैं। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, चाहे वो कम सोचे या ज़्यादा सोचे, इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, उसके ऐसे तर्क होते हैं कि क्या होता है, वहाँ पे ये शो होता है कि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है। आइए अब आगे की लाइन को हम समझते हैं। अगला जो कपलेट है देखिए कहते हैं कि chaos ऑफ थॉट एंड पैसन ऑल कंफ्यूज स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड। कह रहे हैं देखिए chaos ऑफ थॉट, chaos का मतलब होता है कन्फ्यूज़न और थॉट का मतलब होता है विचार। जो ह्यूमन बीइंग है, आगे कहते हैं कि वो अपने विचार में क्या रहता है, वो कंफ्यूज रहता है। एंड पैसन, पैसन का सेंस है मन की तीव्र इच्छाएँ। उसके अंदर जो मन की तीव्र इच्छाएँ होती हैं उसमें भी क्या रहता है, वो कंफ्यूज रहता है। जैसा हम जानते हैं जो मन की तीव्र इच्छाएँ क्या हैं, आपका जेलस होता है, एंगर होता है, ग्रीड होता है, एवराइस होता है। ये सारे क्या हैं, आपके मतलब मन की तीव्र इच्छाएँ हैं इंसान के। तो ये सारे मतलब उसमें भी वो कंफ्यूज रहता है कि उसको जेलस करना चाहिए, उसको किसी पे एंग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सारी, इन सारी स्थितियों में क्या रहता है, वो कंफ्यूज रहता है। ऑल कंफ्यूज रहता है, वो एकदम हर कंडीशन में क्या रहता है, वो कंफ्यूज रहता है। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, और वो स्वयं को सोचता रहता है कि क्या हुआ कि एब्यूज और डिसअब्यूज का सेंस है कि मिस यूज एंड राइट यूज।
सेंस यहाँ ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सोचता रहता है कि कहीं उसका मिस यूज़ तो नहीं किया गया, कहीं उसको एकदम यानी कि कहीं सोचता है कि नहीं वहाँ यहाँ पर लोगों ने क्या किया, उसका मिस यूज कर लिया। कहीं वो सोचता है कि नहीं यहाँ पे क्या हुआ, हमारे साथ बहुत ही अच्छा मतलब यूज़ किया गया, हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर सम्मान दिया गया, बड़े रिस्पेक्ट तरीके से लोग क्या हुए मेरे साथ पेश आए। तो यहाँ देखिए बात यही कर रहे हैं यहाँ पर पोएट इस कपलेट में बात करते हैं, कहते हैं कि chaos of thought and passion all confused still by himself abuse or disabuse। कहते हैं कि वो अपने विचारों से लेकर और मन की तीव्र इच्छाओं को लेकर सभी ही स्थितियों में क्या रहता है, वो कंफ्यूज रहता है और उसके बाद से वो सोचता रहता है कि वो क्या है, उसका कहीं मिसयूज कर दिया गया है और कहीं सोचता है कि नहीं उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया गया। इसका सेंस ये है, बहुत अच्छे से यूज का सेंस यहाँ पे है कि उसको रिस्पेक्ट मिला है। ठीक है, इसको निगेटिव में नहीं लेना है यहाँ पर। अगला देखिए कहते हैं कि क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। यहाँ देखिए चूंकि ये पोयम फिलासफिकल पोयम है, इसमें फिलासफी भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो कह रहे हैं कि क्रिएटेड हाफ टू राइज, कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम है, जो मैन है, वो क्या है कि हम खुद मतलब हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं अपने पतन और उत्थान का। पतन उत्थान, राइज एंड फॉल, इट मीन्स आगे बढ़ने का आधे जिम्मेदार खुद हैं हम। अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, तो समझिए कि कहीं न कहीं से हम जिम्मेदार हैं अपने पतन का और अपने उत्थान का। ग्रेट लैंड ऑफ ऑल थिंग्स एट अ प्रे टू ऑल। कभी कभी वो स्वयं सोचता है, देखिए कि ग्रेट लैंड ऑफ ऑल थिंग्स, वो सभी जितने भी लैंड्स हैं उसका क्या, वो सोचता है कि वो स्वामी है। एट अ प्रे टू ऑल, फिर भी क्या होता है, वो प्रे टू ऑल, प्रे का यहाँ सेंस है शिकार हो जाना, वो क्या करता है यहाँ पे देखिए PREY है, टू ऑल, सभी चीज़ों का क्या होता है, शिकार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी पोएट ये कह रहे हैं कि इंसान जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या होता है, वो क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, वो स्वयं मतलब अपने आधे जिम्मेदार होता है अपने पतन और उत्थान के लिए, और उसके बाद से वो सोचता है ग्रेट लैंड ऑफ ऑल थिंग्स, वो अपने आप को जो ग्रेट लैंड है, अपने आप को सोचता है कि मैं तो क्या हूँ, ग्रेट हूँ मतलब इस लैंड पे। और फिर भी क्या होता है, प्रे टू ऑल, वो शिकार हो जाता है बहुत सारे चीज़ों का, ऑल मतलब सबका। आइए फ्रेंड्स, अब हम लास्ट जो कपलेट है उसको पढ़ते हैं। इसमें कहते हैं देखिए, सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हार्लेट द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। कर यहाँ पे देखिए पोएट यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो चाहे ग्लोरी की स्थिति में रहे, ग्लोरी मतलब यस, जेस्ट का मतलब उपहास होता है और रिडल का मतलब होता है पजल। कह रहे हैं कि जो संसार, इस संसार में क्या है, ग्लोरी है, उपहास भी है। इट मीन्स आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या होता है, आपको ग्लोरी मिलती है, आप फेम पाते हैं। आप क्या होता है, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे क्या होता है, लोग मतलब उपहास भी आपका उड़ाते हैं। तो इन सारे कंडीशन में क्या है, रिडल ऑफ द वर्ल्ड, जो पजल वाली स्थिति है, जो दुविधा वाली स्थिति इस संसार में, उस कंडीशन में क्या करता है, ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को रखता है कि वो कौन सा काम करे कि वो क्या हो जाए, वो ग्लोरी पा जाए, या दूसरा देखिए करे कि जेस्ट की बात है और कौन सा काम करे तो उपहास न हो। ये सेंस हम बता रहे हैं इस कपलेट का जो सेंस है। और आगे जो यहाँ पे देखिए करे कि द सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हार्लेट, और ये क्या होता है, सोल में होता है केवल, जज मीन्स न्याय होता है ऑफ ट्रूथ, यानी कि लास्ट में क्या होता है कि सोल जज ऑफ ट्रूथ होता है, सत्य की ही जीत होती है इन एंडलेस एरर हार्लेट। और लास्ट तक इंसान क्या करता है, बहुत ही समझिए कि वो थ्रो करता रहता है। हार्लेट का मतलब थ्रो होता है, थ्रो करता है, गलतियों को करता रहता है। सेंस देखिए, जैसा कि अलेक्जेंडर पोप की लाइन है, ये कहते हैं कि टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन। ये बात करते हैं कि टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। इंसान से क्या होती, गलती होती है, और जो क्षमा करता है वो क्या होता है, वो ईश्वर के समान होता है। ये बात करते हैं, तो यही बात यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि इंसान जो हम क्या ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमसे गलतियाँ होंगी, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं होगी। तो ये ऐसा नहीं कि हम क्या करें, हम उपहास के डर से या मतलब कहें कि नहीं मेरा मजाक उड़ाए तो हम काम न करें, ऐसा कुछ नहीं। हमको जो अच्छा लगे, ये लगे कि नहीं हमें अच्छा है और दूसरों को उससे तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो हमें उस काम को करना चाहिए, उसमें डिलेमा की स्थिति में नहीं रहना चाहिए, ये सोचते हुए कि लास्ट में सच्चाई की जीत होती है और उस जीत के साथ क्या होता है, इंसान क्या होता है, ग्लोरी को पाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्या पढ़ा, इस अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई जो पोयम है एस्से ऑन मैन के सेकेंड इपिस्टल का जो 1 to 18 लाइन रहा, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़े। और ये जो वीडियो हम बनाए,
इसको हमारे कमेंट बॉक्स में आए थे, कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि सर इस पे वीडियो बनाइए एस ए एयरमैन पे, तो हमने इस पे वीडियो बनाया। अगर आप में से किसी को भी अगर कोई वीडियो चाहते हैं देखना कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।